हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो हम लोग जानेंगे आज स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सरफेस से या किसी मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कौन से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन। ठीक, लिखा है स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट किल्स ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इन स्पेसिफिक सरफेस। किसी विशिष्ट सरफेस से या मटेरियल से या किसी ऑब्जेक्ट से माइक्रोब्स को नष्ट करना ही जो है आपका आ जाएगा, कहलाएगा स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट से माइक्रोब्स को नष्ट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाता है। ठीक है, और बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, वायरसेस हो जाएंगे, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब हम बात आती है कि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। मतलब तो मेथड स्टेरिलाइजेशन हम दो टाइप से करते हैं। टाइप आप बोल सकते हैं, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उसका टाइप क्या है। तो फिजिकल मेथड एक होता है और दूसरा आपका होता है केमिकल मेथड। ठीक, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है बायोफिजिकली, और फिजिकली हम स्टेरिलाइज करेंगे, और केमिकल मेथड में हम लोग बायोकेमिकल का यूज करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन। ठीक, फिजिकल मेथड में आपका एक होता है हीट के द्वारा, जो सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई वाटर है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग हीट कर देंगे या ड्राई हीट करेंगे, मॉइस्ट हीट करेंगे, तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हीट हो गया, आपका रेडिएशन हो जाएगा, हीट हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, और हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन आपका हो जाएगा फिजिकल मेथड में। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में एक होता है लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, गैस वेपर और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। ठीक, तो केमिकल मेथड में आपका हो जाएगा लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, गैस वेपर और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल में हीट हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, पहले लिखेंगे एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट से माइक्रोब्स को नष्ट करते हैं, या फिर उसे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस या किसी मटेरियल से। ठीक, अब मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल मेथड की। पहले आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल मेथड की, और इसको नोट कर लीजिए। हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन फिजिकल मेथड में, और केमिकल मेथड में लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, गैस वेपर और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। ठीक, यह है आपका मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहले फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड में आपका पहला होता है हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन।
हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन आपका आ जाएगा फिजिकल मेथड में। ठीक, अब हम पहले बात कर लेते हैं हीट में कौन कौन सा होता है। हीट में इंस्टॉलेशन 2 टाइप्स में हम करेंगे। आपका पहला होता है ड्राई हीट और दूसरा होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में आ जाएगा आपका, और फिल्ट्रेशन और रेडिएशन दो बचते। रेडिएशन में होता है एक आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। रेडिएशन में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग आपका हो जाएगा रेडिएशन में। ठीक, उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में चैम्बरलैंड फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक, फिल्ट्रेशन में होगा चैम्बरलैंड, सिंटर्ड ग्लास और मेम्ब्रेन। ठीक, चैम्बरलैंड फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, और एक आपका होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक, देखिए आप लोग स्टरलाइजेशन में फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड हमने पढ़ा था। फिजिकल मेथड में हमने पढ़ा था हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड में हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, और केमिकल मेथड में हमने पढ़ा था गैस वेपर, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। ठीक, गैस वेपर, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद हमने बात किया फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। फिर हमने बात किया रेडिएशन में। रेडिएशन में एक होता है आपका आयोनाइजिंग और दूसरा होता है आपका नॉन आयोनाइजिंग। ठीक, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। उसके बाद हमने बताया था फिल्ट्रेशन में तो चैम्बरलैंड फिल्ट्रेशन, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पहले हीट की। हीट, हीट में आपका एक हो जाएगा ड्राई हीट। ड्राई हीट एक आपका हो जाएगा मॉइस्ट हीट। ठीक, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ड्राई हीट में, जिसमें हम लोग वाटर का यूज ना करें, बया ड्राई मेथड से स्टरलाइजेशन करें। इसमें आपका हो जाएगा हॉट एयर ओवन। ठीक, हॉट एयर ओवन हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, इंसिनरेशन और फ्लेमिंग। ठीक, तो ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, इंसिनरेशन और फ्लेमिंग हो जाएगा। मॉइस्ट हीट को हम लोग 3 टेम्परेचर रेंज में डिवाइड करते हैं।
आपका पहला होता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर रेंज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा होता है आपका एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो बिलो 100 और एबव 100। बिलो 100 में हम लोग यूज करते हैं वैक्सीन बाथ, और पास्चुराइजेशन। वैक्सीन बाथ और पास्चुराइजेशन को यूज करते हैं। बिलो 100 में पास्चुराइजेशन हम लोग करते हैं मिल्क का 20 to 30 मिनट के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। ठीक, तो पास्चुराइजेशन जो है हम लोग करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट के लिए, 20 to 30 मिनट के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसी में आपका आता है इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन जो होता है ये आपका आएगा बिलो 100 में, जिसमें हम लोग मॉइस्ट हीट में हम लोग वाटर को यूज करते हैं, ड्राई हीट में हम लोग वाटर को यूज नहीं करते हैं। ठीक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा टिंडलाइजेशन। टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा भी है पहले। एक आपका आ जाएगा टिंडलाइजेशन और तीसरा हो जाएगा आपका बॉइलिंग। ठीक, एबव 100 में आपका हो जाएगा ऑटोक्लेव। ठीक, तो ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, इंसिनरेशन। ठीक, और मॉइस्ट हीट में बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसमें एक आपका हो जाएगा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक, एबव 100 में ऑटोक्लेव होगा और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होगा, 100 में बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन होगा, बिलो 100 में वैक्सीन बाथ, पास्चुराइजेशन और इंस्पिसेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, इंसिनरेशन और फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्राई हीट की। ऊपर हटा देते हैं। ड्राई हीट में पहले हम लोग बात कर लेते हैं हॉट एयर ओवन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता भी है। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन जो होता है इसका अलग अलग टेम्परेचर रेंज होता है, पहली चीज। ठीक, जिसको हम लोग टेम्परेचर को जो है, ये मेथड होता है ड्राई हीट का, इसके लिए हम यूज करते हैं जो मेथड है इसकी ड्राई हीट का होता है। अब बात आती है कुछ टेम्परेचर रेंज की। ठीक, अगर हम इंस्टॉलेशन करेंगे, जैसे कोई ग्लास वेयर है, ठीक, किसी ग्लास वेयर के लिए हम लोग 60 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं और 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। ठीक, कोई वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, उसके लिए हम लोग करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए। ठीक, किसी वेजिटेटिव बैक्टीरिया के लिए हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टरलाइजेशन करते हैं 60 मिनट के लिए। मान लीजिए कोई फंजाई है,
उसके लिए हम यूज करते हैं 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितनी देर के लिए? 60 मिनट के लिए। ठीक, ग्लासवेयर के लिए टेम्परेचर रेंज 60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। वेजिटेटिव बैक्टीरिया के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए। अब बात आती है इसके टेम्परेचर, थोड़ा सा रेंज की जान लेते हैं। टेम्परेचर रेंज, अगर हम लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो जो टाइमिंग होगी वो होगी 1.5 to 2 आवर्स। ठीक, और यदि टाइमिंग हम बढ़ा देंगे 190 कर देंगे तो ये इंक्रीज कर, टाइमिंग क्या होगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइमिंग 6 to 12 मिनट। ठीक, तो टेम्परेचर रेंज हो गया ये। ठीक है, ये फंगल स्पोर के लिए है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया के लिए वो है, फंगल स्पोर के लिए 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए।